रक्षा के क्षेत्र में निफ्ट का बहुत ही बड़ा योगदान होगा। निफ्ट एक राष्ट्रीय क्षेत्र पे, राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत ही अच्छा और इंस्टीट्यूट है। 17 इंस्टीट्यूट है, उसमें रायबरेली एक इंस्टीट्यूट है निफ्ट में। रक्षा के क्षेत्र में जैसा कि मैंने अपने अभिभाषण में बताया, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। हमें अपने सोल्जर्स को बहुत सारे जो अप्रैल्स हैं, जो गारमेंट्स हैं, जो हाई एल्टीट्यूड गारमेंट्स हैं, जो ड्रेस, जो इवन जो रोज़मर्रा की जो गारमेंट्स हैं, उसको किस तरह से उपयोगी बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाया जाए। उसमें एर्गोनॉमिक्स आना चाहिए। उसमें बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल एस्पिरेशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि पहनने में फील एंड फिनिश जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है गारमेंट्स की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, सो दैट कि जो हमारा सोल्जर है, जो प्रहरी है, जो उसको यूज़ करता है, उसको यूज़ करने में कंफर्ट हो। जब कंफर्ट होगा तो आगे से बहुत बढ़िया काम करेगा। नंबर 1। नंबर 2, वज़न। अप्रैल की सबसे बड़ी चीज़ है वज़न कम करना। बहुत सारे गारमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको जैसे मान लें -30 -20 डिग्री में एक गारमेंट है जो अचीव करता है, लेकिन उसका वज़न ज़्यादा है। हमें वो नए उत्पाद लाने होंगे जिसका वज़न कम हो। वज़न कम होने से फ़ायदा ये होगा कि उसकी फटीग कम होगी। फटीग कम होगी सोल्जर की तो ज़्यादा एम्यूनिशन लेके जा सकता है, फाइटिंग स्किल बढ़ेगी उसकी। तो निफ्ट के साथ हमारा अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, MOU हुआ है अभी हमारे हाल ही में। हमारे चारों निर्माणी जो ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड हैं, उनको बोला गया है कि बहुत सारे स्तर पे काम करें, जैसे ब्रांडिंग ऑफ TCL ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, एस्थेटिक ऑफ एपरल्स, गारमेंट्स, हाई एल्टीट्यूड गारमेंट्स, उसके एस्थेटिक्स पे, उसके एर्गोनॉमिक्स पे, उसके मार्केटिंग पे। तो आयाम बहुत हैं। इवन प्रोडक्शन लाइन का लाइन सिस्टम का बैलेंसिंग, ये सब हम ये उम्मीद करते हैं कि NIFT, उम्मीद ही नहीं करते हैं, हमें मानते हैं कि NIFT इसमें बहुत ही अच्छा हमें सहयोग करेगी। सर, बहुत से बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, 50 डिग्री, उसके बचाव के लिए क्या है? गर्मी के लिए भी ऐसे वस्त्र आते हैं, जैसे मैं अभी डॉक्टर शाह को बता रहा था 2 मिनट पहले, इसके पहले ऐसे प्रोडक्ट आए हैं, ऐसे फैब्रिक भी आई है जो थर्मो रेगुलेटेड होते हैं। थर्मो रेगुलेटेड मीन्स कि जो बॉडी से जो लगते हैं साथ में, उसमें आपको कूल फीलिंग आती है उसमें। तो ऐसे प्रोडक्ट भी हम लोग ला रहे हैं। प्रोडक्ट जब नए प्रोडक्ट हम लाएंगे, हमें आर्मी को देना होगा। कुल आर्मी को ही नहीं, एक्सपोर्ट में भी आयाम है हमारे पास, क्योंकि कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना एक है, प्लस एक्सपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना भी हमारा काम है। ठीक है। जैसा अभी सिन्हा साहब ने बताया कि किसी भी कार्य क्षेत्र में हमारी कार्य क्षमता इस पे ही निर्भर नहीं करती कि हम अपने किस तरह की ट्रेनिंग है, हमारी फिज़िकल फिटनेस क्या है, ट्रेनिंग क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में, और उस एनवायरनमेंट में वस्त्र, अपैरल, इक्विपमेंट, ये सब भी शामिल हैं, वो किस हद तक हमें सहायता दे रहे हैं। एक अगर हम कंपैरिजन करें, एक पार्ट है फंक्शनैलिटी और दूसरा पार्ट है एस्थेटिक्स, सुंदरता और उसकी कार्यक्षमता। कई बार ऐसा होता है जो चीज़ सुंदर है वो कार्यकुशल नहीं है, एंड वाइस वर्सा। आज के दिन में जो हम लोग कर रहे हैं और मेडिकल क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा परिलक्षित होता है, वो है वो सुंदरता और एस्थेटिक्स भी है, साथ के साथ उसमें फंक्शनल एक्सीलेंस भी है। एक उदाहरण देता हूँ। अभी मैंने जैसे अपने भाषण में बोला, कोविड के समय पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक ओवरऑल हमको पहनना पड़ता था, हर उस डॉक्टर को, नर्स को, पैरामेडिकल को जो एक कोविड मरीज़ के इलाज करता था। एक तरीका ये हो सकता है कि ऊपर से नीचे तक उस इंसान को आप प्लास्टिक से ढक दें, जिससे कि कोविड का वायरस किसी भी प्रकार से उस इंसान को खतरा ना दे पाए। पर क्या आप समझते हैं कि किसी को एक प्लास्टिक सील में अंदर बबल में बैठा दिया जाए तो क्या वो कार्य कर पाएगा? इसलिए ऐसे मटेरियल की ज़रूरत थी जो उस थ्रेट को अंदर ना आने दे, लेकिन हमें कंफर्टेबल रखे। इसको हम लोग ब्रीदिंग टेक्सटाइल, नॉन वोवन ब्रीदिंग टेक्सटाइल कहते हैं। ये संभव हुआ क्योंकि रिसर्च के द्वारा टेक्सटाइल इंजीनियर्स ने इस प्रकार का एक मटेरियल बनाया। न सिर्फ उसको बनाया, उसका मास प्रोडक्शन बहुत जल्दी से किया। जहां हम लोग ऑलमोस्ट पूरी तरह से निर्भर थे चाइना और कुछ और देशों पे इस प्रकार के मटेरियल को देने की, आज हमारे पास क्षमता है कि हम पूरे विश्व को ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और हम सबसे बड़े निर्यातक बने हैं। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। साथ ही दूसरा एस्पेक्ट इसका है एर्गोनॉमिक्स। हम लोग भी सर्जन्स, डॉक्टर्स, तमाम प्रकार के इक्विपमेंट्स के साथ में कार्य करते हैं।
अगर उनका वज़न इतना हो कि हमारे मैडम आ रही हाँ रही सर से करें हाँ सर से करूँगा मैम यू हैव टू रोल मैम So, I'm Ananya Gupta and अभी MFM का हमारा ग्रेजुएशन शो हुआ है एंड हमारा ग्रेजुएशन शो हुआ है अभी एंड आई वन अवार्ड फॉर बेस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट मार्केटिंग एंड रिटेलिंग। ड्यूरिंग द कोविड सीजन आपका ये कोर्स चला होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी होंगी? डेफिनेटली देयर वर प्रॉब्लम्स क्योंकि पूरा ऑनलाइन था ऑफ कोर्स, तो क्लासेस ऑनलाइन होना, इंटरेक्शन बहुत टफ होता था। इनफैक्ट हमारी 2 मंथ्स की इंटर्नशिप भी ऑनलाइन थी तो वो भी टफ थी, बट लेटर अभी इन लास्ट 6 मंथ्स हैज़ बीन बेटर सो इट वाज गुड। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल NFT के? Actually, अभी GP show था, so the show was great, and I won this title for best GP project. So yeah, I'm very happy and my experience was really good. I did a lot of work on my project and yeah. अगर फ्यूचर की क्या क्या करना चाहोगे इस? राइट नाउ मैं अभी तो फिलहाल 2-3 महीने आराम करना चाहूँगा क्योंकि 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, बट फॉर द फ्यूचर आई एम जस्ट प्लानिंग टू लर्न समथिंग और उसे फिर आगे एज अ ओके आगे मैं उसे एज ए मैं फैकल्टी बन के मैं आगे आना चाहूँगा। ओके ओके थैंक यू। Max, Spa, Hypermarket / Lifestyle, Home Center and Easy Buy. And the hospitality brands of Landmark, Krispy Kreme, Fun City, Oasis Mall and City Max Hotels. The project was majorly conducted